तो राम राम भाई सभी को। ये हमारी वर्कआउट सीरीज का सेकंड पार्ट होने वाला है। इसके अंदर हम लोग बॉडी बिल्डिंग पे ध्यान देने वाले हैं और मेन आज हमारी एक्सरसाइज होंगी चेस्ट और ट्राइसेप मसल्स की। 4 एक्सरसाइज रखेंगे दोनों के लिए, ताकि बिगिनर्स और इंटरमीडिएट के लिए दोनों के लिए बढ़िया रहे और कुछ मसल ओवरलोड भी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार जो हमारी चेस्ट की सबसे पहले एक्सरसाइज होने वाली है, सारा वार्म अप खत्म होने के बाद वार्म अप में आप कर सकते हो जैसे पुशअप्स कर लिया आपने। तो यार चेस्ट के लिए जो हम पहले एक्सरसाइज लेने वाले हैं वो हम पैरेलल बार लिफ्ट ले सकते हैं या फिर बेंच लिफ्ट ले सकते हैं। पैरेलल बार लिफ्ट और बेंच लिफ्ट के अंदर बस 2 ही डिफरेंस होता है कि जो पैरेलल बार लिफ्ट होंगी जो आप मशीन के ऊपर करोगे, उसके बाद जो आपकी चेस्ट की इन्वॉल्वमेंट होगी वो बेंच लिफ्ट से ज्यादा आएगी। उसके लिए बस ये होता है कि आपको थोड़ा बहुत उनके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि उसमें फॉर्म मेंटेन रहना जरूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पैरेलल बार लिफ्ट से। पैरेलल बार लिफ्ट करते टाइम हमको जो चीज अपने दिमाग में रखनी है वो ये है कि जब भी हम नीचे जा रहे हैं, जब भी हम अपना रैप स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमको जो अपनी एल्बो है वो नीचे जाते हुए 90 डिग्री के एंगल पर रखनी है और जो हमारी बॉडी है वो थोड़ा सा आगे की तरफ लीन रहेगी। कि अगर मैं ऐसे खड़ा होकर मैं ऐसे रैप मार रहा हूँ तो नीचे आते जो मेरी एल्बो है वो 90 डिग्री पे एंगल पे रहेगी और मेरी चेस्ट थोड़ी सी आगे लीन रहेगी। कि जो सारी टेंशन है वो जो लोअर चेस्ट है बॉडी की उस पे है। स्टूल डिपिंग के अंदर, तो स्टूल डिपिंग के अंदर हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे कि वीडियो के अंदर मेरे जो पहले हैंड की प्लेसमेंट है वो बहुत पीछे हो रखी है, तो अगर वहां हम रख के करेंगे तो हमारी एल्बो और शोल्डर के ऊपर इंजरी होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो हमको अपनी हाथ की जो प्लेसमेंट है वो बेंच के बिल्कुल एज पे रखनी है और फिर रैप परफॉर्म करना है। और हमारी सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर जब हम लोग इंक्लाइन बेंच परफॉर्म कर रहे हैं तो वीडियो के अंदर जैसे पहले दिखाया गया है, हमको जो अपनी एल्बो है वो कभी भी ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे नहीं रखनी है, जिससे हमारे शोल्डर और एल्बो पे पेन हो सकता है और इंजरी के भी चांसेस बढ़ सकते हैं। हम लोगों को हमेशा 90 डिग्री से थोड़ा सा स्लाइटली फॉरवर्ड एंगल लेके चलना है और फिर हमको अपना रैप परफॉर्म करना है, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। अब जब हम लोग अपनी थर्ड एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं फ्लैट बेंच प्रेस रॉड के ऊपर, तो हमको ध्यान रखना है कि जैसे ही हम लोग रॉड पिकअप कर रहे हैं तो हमारी जो रॉड के ऊपर ग्रिप बनी हुई है वो हमारी शोल्डर ग्रिप से थोड़ी सी वाइड हो। जैसे ये मेरी शोल्डर ग्रिप है तो मेरी इससे थोड़ी सी वाइड होनी चाहिए ग्रिप। और सेम जैसे हम इंक्लाइन बेंच के अंदर कर रहे थे कि 90 डिग्री का एंगल नहीं रखना, हमको थोड़ा सा अंदर पकड़ना है कि जैसे हम रैप परफॉर्म करें जो हमारी एल्बो है वो सीधी जाने के बजाय थोड़ी सी अंदर की तरफ जाए, रोटेट होके जाए। अब जो हमारी फोर्थ एक्सरसाइज है चेस्ट फ्लाइज, इसके अंदर 3 मूवमेंट होती हैं। ये जो पहली मूवमेंट इसमें मैं थोड़ा सा आगे की तरफ फॉरवर्ड टिल्ट हो रखा हूँ, ये हमारी अपर चेस्ट को टारगेट करेगी। इसमें हमको बस थोड़ा सा आगे लीन होना है और हमारी जो बैक है वो मशीन से टच रहेगी। सेकेंड जो हमारी पोजीशन है इसमें मैं जो मेरी जो बैक है वो थोड़ी सी आगे हो रखी है और जो मेरी पीठ है वो मशीन के टच हो रखी है, जिससे जो हमारी पूरी टेंशन है वो हमारी लोअर चेस्ट में मेंटेन रहेगी। इसके हम लोग 3 सेट लेंगे और जो थर्ड इसमें हम मूवमेंट कर सकते हैं, थर्ड मूवमेंट नहीं है, जो हमारी बैक है और जो लोअर बैक है वो दोनों की दोनों मशीन के ऊपर रहेंगी और फिर हम लोग अपना सेट परफॉर्म करेंगे। इसके अंदर जो हमारी टेंशन है वो लोअर चेस्ट और ओवरऑल चेस्ट के ऊपर आएगी, जिससे हमारी पूरी चेस्ट डेवलप होगी। इसके बाद हम लोग अपनी ट्राइसेप की एक्सरसाइज पे बढ़ जाते हैं। हमारी ट्राइसेप की जो पहली एक्सरसाइज है उसके अंदर हमको मशीन जो है वो अपनी वेस्ट की हाइट पे मैच करनी है, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। और फिर उसके बाद जैसे ही हम अपना रैप स्टार्ट करेंगे तो हमको स्टैंडिंग पोजीशन से थोड़ा सा आगे की तरफ लीन होना है और फिर अपना सेट कंटिन्यू करना है, जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है। इससे क्या होगा कि जो हमारे पूरी की पूरी मशीन का वेट जो है और उसकी जो टेंशन बनेगी वो हमारे ट्राइसेप के ऊपर आएगी और ना कि लोअर बैक के ऊपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। ये भी फ्लैट बेंच की तरह ही है, बस इसके अंदर आपको क्या करना है कि जो हमने पहले शोल्डर से थोड़ा वाइड ग्रिप ली थी, अब हम बिल्कुल शोल्डर की ग्रिप लेंगे और फिर रैप परफॉर्म करेंगे। जब हम नीचे लेके आएंगे एल्बो को तो मैं जो एल्बो है बिल्कुल टक्ड इन रहेगी, ये नहीं कि गैप रहे, बिल्कुल टक्ड इन। और फिर हम लोग रैप परफॉर्म करेंगे ताकि हमारी जो टेंशन है वो ट्राइसेप पे बनी रहे। जो हमारी अगली एक्सरसाइज है तीसरी एक्सरसाइज ट्राइसेप के लिए, उसमें हमको खास ध्यान रखना है कि जो हमारी रिस्ट है, हमारी रिस्ट कभी भी ऐसे बेंड ना रहे और हम स्ट्रेट रिस्ट करके फिर सेट परफॉर्म करें। इसमें भी हम लोगों को जैसे ही सेट स्टार्ट करें हमको थोड़ा सा आगे की तरफ लीन रहना है और जो हमारी एल्बोज है वो टक्ड इन रहेंगी, ताकि जो हमारा पूरा ट्राइसेप का पंप है वो ट्राइसेप पे ही रहे। हमारी फोर्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज है वो है स्कल क्रशर्स। स्कल क्रशर्स जैसे वीडियो के अंदर शो कर रहा है, आपको बिल्कुल अपने फोर हेड के ऊपर लेके आना है। अगर आपके फोर हेड के ऊपर लाते हुए आपके एल्बोज में दर्द हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं कि फोर हेड से थोड़ा और पीछे की तरफ उसको ले जा सकते हैं, कि यहाँ की बजाय आप उसको यहाँ तक ले जा रहे हैं, यहाँ सर के पीछे तक। और जो आपकी एल्बो है वो भी यहाँ की बजाय थोड़ा सा और ऊपर लिफ्ट हो जाएगी। जैसे अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो पहले ऐसे दिखी जो फोर हेड पे आ रही थी, अब वो और लिफ्ट होके बिल्कुल पीछे तक जाएगी। इतना मूवमेंट।
तो यहाँ पे हमारी चेस्ट और ट्राइसेप की जो सारी एक्सरसाइज है 4-4 वो खत्म होती हैं और आपको हर एक एक्सरसाइज के 3 सेट करने हैं अगर आप एक बिगिनर और इंटरमीडिएट स्टेज पे हैं। मतलब अगर आपको स्टार्ट ही किया है या फिर आपको स्टार्ट किए हुए कुछ ही टाइम हुआ है तो ये 4 चेस्ट की और 4 ट्राइसेप की बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं जो आपको हेल्पफुल करेंगी मसल गेन करने में और साथ ही साथ जो आपकी स्ट्रेंथ है चेस्ट और ट्राइसेप की उसको बढ़ाने के लिए। तो ये हमारा डे 1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट डे के लिए फॉलो करके रखना यार, और मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना याद से, और कुछ पूछना हो तो मैसेज कर देना, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। जय हिंद।